चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। आखिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ कि ये जो है एक ऐसा इक्वेशन है, ठीक है। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें कि आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, इस तरह के आपको पता ही है। इनके जो वैल्यूज़, ठीक है, जैसे टैन थीटा, थीटा की जगह पर अगर 30 हो गया, 30 डिग्री, तो आप उसका वैल्यू क्या लिख सकते हो, 40 डिग्री, उसमें आपका वैल्यू क्या हो सकता है। अब देखिए, इस तरह के जो होंगे ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जनरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं इसमें। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स, of unknown angles is called ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। तो देखिए, अब आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, जैसे कि देखिए, जिस भी इक्वेशन में हमें उसका एंगल नहीं पता होता है, जैसे थीटा दे दिया होता है, अल्फा दे दिया होता है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। जैसे आपको सपोज यहाँ पे साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 देखा है, तो आपको ये एक्स का वैल्यू क्या पता है, आपको नहीं पता है, आपको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे आपको सपोज कॉट अल्फा इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू, जैसे सपोज दे रखा हो √3, ठीक है। अब आपको क्या इसका वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, आपको जो है बेसिकली हमें जो है जिस एंगल को नहीं हमें पता होता, ठीक है, जिस एंगल का हमें पता नहीं होता, उस एंगल को निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लगाते हैं, ठीक है। आपको इसमें बहुत कुछ अभी आपको पढ़ना है। हालांकि देखिए, अब देखते हैं यहाँ पर, ये तो एग्जाम्पल था, छोटा सा एग्जाम्पल, चलिए लिख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल में यही साइन एक्स वाला ले लेते हैं सपोज, ठीक है, और कुछ और ले लेते हैं, तो जैसे टेन एक्स, एक्स नहीं रखते, चलिए अगली बार अल्फ़ा रख लेते हैं। और यहाँ पर आपका -√3 अगर ऐसा दिया हो तो क्या इसका भी आपका वैल्यू होगा, तो बिल्कुल वैल्यू होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में जैसे कि आपका वो तो अलग ही चैप्टर हो जाता है, यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें हालांकि देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। ट्रायंगल वाला अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो अलग हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपका बेसिकली ये क्या होता है ना, ये एक ऐसा होता है जैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये इसमें क्या होता है, आपको वैल्यू मिलेगा उस अननोन एंगल का। यानी कि अगर यहाँ पे x जो है आपका अननोन है, इस x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका वैल्यू आ गया लेकिन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं किया, ठीक है, तो वो आपका इक्वेशन नहीं बनेगा, नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपका जो है एक ऐसा इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, आप समझ जाओगे। और यहाँ पे इक्वेशन, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका बेसिकली इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। हमें जो एंगल पता नहीं होता ना, वो हम यहाँ पे निकालते हैं, लेकिन वैसे एंगल जो कि हम सेटिस्फाई करवाए, ठीक है, हम जो उस इक्वेशन से ही बेसिकली निकालते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा, तो हम जो है सेटिस्फाई द इक्वेशन, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए अगर हमें एंगल के वैल्यू को पता चलता है, हमें उस एंगल का वैल्यू अगर हमें मिलता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए दो चीज़ आपको यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में आपको पढ़ना है, डेट इज सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
ठीक है। 11th में तो आपका 2 पार्ट यही पढ़ना है और बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ आपको याद इसमें कुछ चीज़ों को रखना होगा, ठीक है। अगर आप याद नहीं रखोगे, भूल जाओगे, तो फिर देन इट मे बी क्वाइट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा है आपका जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपका देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए हम इसका आपको जो है ना पहले समझा दे रहे हैं, इसका हम आपको नहीं लिखेंगे, हालांकि ये सब क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो देखिए आपको जो है बेसिकली यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है जिसमें कि आपका जो वैल्यू होता है 0, यहाँ पे सपोज आप एक एंगल x लिए हो, ठीक है, अगर आप अल्फा लोगे तो अल्फा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है। ये आपका 2 से छोटा होगा, या तो फिर आपका जो है x 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है, ऐसा होगा। ये जो है आपका फुलफिल होना चाहिए, तभी ये जो है सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जब भी कन्वर्ट करने के लिए देगा ना, आपको बस ये याद रखना है 2 ये मैक्सिमम हो गया और ये आपका जो ये 0 हो गया मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यानी कि आपका 0 हो सकता है 0 से बड़ा x, या तो फिर आपका क्या होगा 2 के बराबर होगा, या तो फिर उससे छोटा होगा, ठीक है, समझे। तो चलिए अब जनरल सॉल्यूशन को समझते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिसिटी को मेंटेन करते हैं। पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है, सपोज अगर आपका रिपीटेशन को ही पीरियोडिसिटी कहते हैं। जैसे अगर आपको 2 आया, 4 आया, 6 आया, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिपीटेशन हो रहा है। ये यहाँ पे हर एक में +2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, अगली बार जो नंबर आएगा उसमें भी फिर +2 होगा, तो हमारा 8 आ जाएगा। ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है समझाने के लिए। यहाँ पे आपका क्या होता है कि इसमें जो है जनरलाइज्ड बाय मीन्स ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है, तो हम उसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ बात को ध्यान रखना होगा। यहाँ पर क्या चीज़ की, देखिए वी ऑलवेज नो डैट कि जो इंटीजर होते हैं उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को आई से, आर से हम लोग रियल नंबर्स को करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों आपको समझना होगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जो आप करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा होगा इसी तरह इंडिकेशन के साथ, ठीक है। तो आपका जनरली ये आई का आपको ज़्यादा मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई से आप समझ लीजिए इंटीजर से हमें डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब कुछ थ्योरम्स हम जनरली अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरली आप अगर आप चाहे तो इसका जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि इसका थोड़ा सा क्या है समझना ज़्यादा होगा, तो आपको इसका लिखवा देते, ठीक है। इन विच आपका जनरलाइज्ड, यहाँ पे जनरली क्या होता है, जनरलाइज्ड बाय मीन्स ऑफ पीरियोडिसिटी मेंटेन करेगा। कुछ समझ में आ रहा है, जैसे कि क्या, रेगुलरिटी, ठीक है। आप रेगुलर स्कूल आ रहे हो, ठीक है, तो आपका एक पीरियोडिसिटी बना हुआ मेंटेन है, आप एब्सेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। और किसी किसी का होता है क्या है, 2 दिन एब्सेंट किया, फिर 2 दिन एब्सेंट, ठीक है, 1 दिन आए 2 दिन एब्सेंट, इस तरह पीरियोडिसिटी। तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, रिपीटिशन हो रहा है ना, मतलब एक ऐसा नहीं हो जैसे 2, 4, 6 अगली बार 9 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इसमें आपका +2 हुआ है, इसमें भी +2 हुआ है, तो अगली बार भी +2 ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 9 आ गया, तो डैट मीन्स ये आपका जनरल सॉल्यूशन में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब जो है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ थ्योरम्स को देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। तो आपका थ्योरम नंबर 1 देखते हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है, देखिए थ्योरम नंबर 1 में आपका बेसिकली sin cos tan का रोल रहता है, ठीक है।
जैसे कि अगर आपका साइन थीटा अगर आपको 0 दे रखा है, ठीक है, तो वहाँ पे वैल्यू क्या होगा। और सपोज आपका फिर यहाँ पर कॉस थीटा अगर आपको 0 दे रखा है तो उसमें क्या वैल्यू होगा। और सपोज आपका यहाँ पर टेन थीटा अगर आपको 0 दे रखा है तो इसका क्या वैल्यू होगा। ये है आपका क्या है बेसिकली। चलिए ये चीज़ थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। तो देखिए ये है आपका जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम बस क्या देख सकते हैं, थीटा का वैल्यू 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, ठीक है। और मतलब थीटा मतलब यहाँ पे देखिए थीटा नहीं, जो वेरिएबल हमारा जो होगा डेट इज थीटा, हम वहाँ पे एक्स लिए ना, साइन एक्स में एक्स हो गया हमारा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 2 पाई से क्या हो जाता है, ये बड़ा नहीं हो सकता, छोटा होगा या तो फिर इक्वल होगा, ये कंडीशन रहता है, ठीक है। अगर हम सपोज यहाँ पे साइन थीटा लिखते तो क्या ये कोई प्रॉब्लम होता, नहीं होता, यहाँ पे थीटा कर देते, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बेसिकली 2 पाई का रोल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई 2 पाई का रोल नहीं आएगा क्योंकि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, जनरल सॉल्यूशन है। इसको कैसे निकालते देखिए, बहुत ही सिंपल है एकदम तरीका, देखिए समझिएगा। अगर जब कभी भी साइन थीटा अगर आपको 0 हुआ तो आपको जो है थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, तो एन पाई ये होता है आपका वैल्यू, और ये क्या होगा, एन जो है यहाँ पर हमेशा जो है इंटीजर होता है, ठीक है। अब आपको देखिए याद रखने का भी तरीका यहाँ पे बता दे रहे हैं फॉर लर्निंग। तो देखिए ये जो है ना साइन थीटा जो आपका होगा यही आपका टेन थीटा भी होगा, जैसे यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होगा ना ये भी एन पाई ही होगा, ठीक है। और ये क्या होगा बेसिकली, तो ये भी जो है आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा। कॉस थीटा का बस अलग होता है, ठीक है। कॉस थीटा का देखिए क्या हो जाएगा, थीटा का जो वैल्यू होता है यहाँ पर 2n+1, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका π/2 ये आ जाएगा। और यहाँ पे n जो है आपका इंटीजर से बिलोंग तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर अलग डिफरेंट क्या हो रहा है, आपका डिफरेंट तो सिर्फ आपका ये कॉस थीटा वाला हो रहा है, ठीक है। टर्म थीटा इक्वल्स टू क्या आया, 2n+1 इंटू π/2, ठीक है। ये बस आप याद रखिएगा, साइन थीटा का अगर आप याद रखिएगा तो टेन थीटा का ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपको बहुत इजी में आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ जो है अगर आप बोलिएगा, प्रूफ जो है आपको हालांकि पूछता नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको चाहिए होगा प्रूफ, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको बुक्स वगैरह में भी आप देख सकते हैं, आपको प्रूफ वहाँ पे नहीं दिया रहता क्योंकि बेसिकली आपको वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी उसका नहीं पूछा जाता और ना ही तो आपका स्कूल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर सिंपल समझना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको n अगर हम 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस तरह आपका आता है। सपोज देखिए यहीं पे अगर हम मान लीजिए कि अगर ये है हमारा दिया हुआ, ठीक है, अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू कुछ रखते हैं, जैसे 1 रख लिए तो यहाँ पे प्लस माइनस पाई आ सकता है, ठीक है, पाई ही तो रहा। अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2 पाई आ जाएगा। इसी तरह S1 प्लस माइनस 3 पाई आएगा, ठीक है। S1 आगे जाता जाएगा। अगर हम यहाँ पे रखते हैं, चलिए ये वाला केस क्या होगा, 10 वाला क्या वही रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी वही रहेगा जो यहाँ पे आया, ठीक है। ये भी कोई डिफरेंट नहीं होने वाला, ये भी में क्या होगा, यहाँ पे भी अगर हम 1 रखेंगे तो यही तो वैल्यू आएगा। इसमें हम डिफरेंट क्या कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला वही है तो वही होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे हम जो है n का वैल्यू क्या ले सकते हैं, अगर हम 1 लेते हैं 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3π/2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पे n का वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक आपका प्लस में 1 दे रखा है। अगर ये +1 नहीं होता तो ये मल्टीप्लाई होकर ये पूरा होल पार्ट 0 आ जाता, 0 × π/2 करते तो भी 0 हो जाता। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, +1 चूंकि है तो हम 0 अब लगा सकते हैं, ठीक है, उस केस में लगा सकते हैं। चलिए लगा के देखते हैं, 0 करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, लेकिन प्लस का 1 तो रहेगा ना, तो यहाँ पे π/2 लिख सकते हैं। अब ये प्लस माइनस होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा प्लस माइनस। अगली बार अगर हम 1 रखते हैं, 0 के बाद 1 रखेंगे तो प्लस माइनस आपका कितना आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा।
अगली बार फिर हम रखेंगे 2, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 5π/2, ऐसा वन आपका आगे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझा दी, ठीक है, ये चीज़ कैसे होता है। अब सेकंड हमारा जो थ्योरम आएगा उस पर ध्यान दीजिए। अब सेकंड थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, अगर आपका साइन थीटा ना साइन अल्फा के बराबर है, चलिए यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा, साइन साइन देखिए सेम है, बस इसमें क्या हो गया थीटा और अल्फा, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग हो गए आपके क्या एंगल्स, ठीक है, थीटा अलग हो गया और अल्फा अलग। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, तो यहाँ पे छोटा सा बस यहाँ पे क्या होता है चेंज आता है। चलिए यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा ना, ये जो आप n पाई लिखे हो यही हो जाएगा n पाई, और छोटा सा एक चेंज आएगा, क्योंकि चेंजिंग तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है 0 के बराबर नहीं है, साइन अल्फा के बराबर है, यानी कि अल्फा एक अलग ही एंगल होगी और थीटा एक अलग एंगल, तो एक लेना तो पड़ेगा, कुछ तो चेंज आएगा, तो प्लस और माइनस जो है हम ब्रैकेट में अंदर लगाते हैं -1, और पावर में आपका n आ जाएगा, यानी कि सपोज अगर यहाँ पे जो अभी 1 लिख रहे हैं अगर आप, तो यहाँ पे भी ऊपर 1 देंगे, ठीक है, यानी n आप जैसे जैसे रखोगे वो आपको यहाँ पे भी रखना होगा पावर में, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ आपका अल्फा आ जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ भी आपका अल्फा होगा ना, आगे हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, तो जहाँ जहाँ भी अल्फा होगा लास्ट में अल्फा या तो प्लस में लगेगा या माइनस में लगेगा या मल्टीप्लाई में लगेगा, लेकिन लगेगा ज़रूर, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ये क्या होगा आपका n जो है बिलोंग करेगा इंटीजर से। चलिए अब थ्योरम नंबर 3 देख लेते हैं। इन थ्योरम्स को ज़रूर याद करिएगा, याद किए बिना तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो आप थ्योरम समझ लीजिए, थ्योरम के बिना तो अदरवाइज नहीं हो पाएगा आपसे। तो देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारा कॉस का लिए है, ठीक है। अगर आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा हो गया, तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, तो देखिए यहाँ पे भी वही ये छोटा सा चेंज आएगा 2n पाई, ये तो होता है 2n पाई, क्या ये होता है, नहीं, देखिए ये चीज़ ये 2n+1 इंटू π/2, ठीक है, आप ऐसी नहीं कुछ भी लिख सकते। तो यहाँ आपका ये जो है अगर आप याद रखते हो, और यहाँ पे आपको अल्फा और थीटा ये है, तो यहाँ पे भी कुछ चेंज आएगा। क्या चेंज आ जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 2n+1 π/2 रखे हैं, चलिए ये चीज़ रखे हैं ना, अगर हम इसको देखिए थोड़ा सा अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, चलिए अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा वैल्यू, n पाई और प्लस का फिर यहाँ पर π/2। चलिए ये बात तो वही सेम ही आ गया, अगर हम पाई कॉमन लेते हैं तो n+1/2 ऐसा ही कुछ आता है। चलिए इसको यहाँ पर इरेज करें, और यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू यानी कि आपका क्या आ सकता है ना, सिंपल हम लोग 2n पाई याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये याद रखना होगा 2n पाई प्लस या माइनस क्या होगा आपका, तो दोनों ही हो जाएगा, प्लस माइनस अल्फा लगाना है। क्या बताए थे हम आपको यहाँ पर कि आपका जो है या तो प्लस माइनस अल्फा होगा या मल्टीप्लाई में अल्फा होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है, डिवाइड में अल्फा नहीं होता। तो यहाँ पे बस ये जो है आपको कॉस के लिए ये वाला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम में चलते हैं, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है, अब थ्योरम नंबर 4 देखते हैं। कॉस का हो गया तो अब tan का आएगा बारी, ठीक है, tan वाला में देख लेते हैं। tan में सपोज कि आपका अगर यहाँ पर जैसे tan में देखते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा दे रखा है, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि अगर जो थीटा है ना एंड अल्फा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉट ऑड नंबर, यानी कि ऑड मल्टीपल नहीं होंगे, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 के ऑड मल्टीपल नहीं होंगे। तो आपके अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा दे रखा है, तो आप कैसे इसको याद रखोगे, सिंपल है, आपको ये वाला याद है ना, बस इतना कीजिए। और फिर इसमें थोड़ा सा चेंज आपको लाना होता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस का अल्फा लगा दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे tan में आपका क्या होगा, प्लस का अल्फा, कॉस में आपका प्लस माइनस अल्फा, और ये आपका यहाँ पे चेंज आता है
साइन में आपका क्या होता है, एज इट इज साइन में तो बहुत ही टोटली चेंज है थोड़ा सा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन में क्या होता है आपका एन पाई अगर आप लिखे हैं तो यहाँ पे एन है तो पावर ऊपर लगेगा एन, और अगर पावर लग रहा है तो डैट मीन्स कि आपको -1 तो लगाना ही होगा, और साथ में आपको अल्फा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि आप प्लस आप यहाँ पे लगा चुके हो ऑलरेडी। अब कहाँ पे आप प्लस लगाओगे, फिर से आगे प्लस करोगे, नहीं। यहाँ पे आपको ये याद करने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम की और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए थ्योरम नंबर 5 क्लियर हो जाएगा ना थ्योरम, तो आपको बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर पाओगे। ये तो बहुत ही इजी है, देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा था तो हम लोग ये सब याद किए। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा दे रखा हो तो क्या करेंगे हम? सिंपल है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे अगर आपको थीटा का वैल्यू लिखना है तो आप एन पाई प्लस माइनस अल्फा कर दो, ठीक है। अब देखिए ये क्यों इतना इजी बोल रहे हैं ना हम, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखे हैं हम और कॉस स्क्वायर अल्फा, इसमें भी अगर आपको थीटा का वैल्यू पता करना होगा तो एन पाई प्लस माइनस अल्फा आप लिख दोगे। मतलब क्या, अगर इसी तरह आपको टेन का भी निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा, तो इसमें भी आपका थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो चलिए स्क्वायरिंग वाला बहुत ही ईजी है हमारा। चलिए ये तो आपको फाइनलाइज है कि आपको याद होगा, एकदम गारंटी से याद हो जाएगा। और अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ये याद तो करना ही पड़ेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो, ठीक है। चलिए थ्योरम नंबर 6 दैट इज आवर लास्ट थ्योरम। तो चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक है। तो इस थ्योरम में क्या है, अगर आपका ए कॉस थीटा दे रखा है ना, और ये जो है आपका इसमें प्लस कर देते हैं हम बी साइन थीटा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे थीटा लिए तो थीटा ही होगा, अगर अल्फा लेते तो यहाँ अल्फा ही होता, ठीक है। ये आपका वेरिएबल में चेंज आ सकता है कोफिशिएंट में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर 3 हुआ तो यहाँ पे 4 हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल ए और यहाँ पे बी लिए हैं अलग अलग, नहीं तो सेम लेते। तो यहाँ पे अलग अलग लिए, तो इसका जनरली कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो भी देगा वैल्यू यहाँ पे सी होगा, ठीक है। सी मतलब बिल्कुल ही अलग, एक वैल्यू अलग ही आ जाएगा। तो अब इस अलग वर्ड से क्या समझ में आता है कि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होगा ना आपका, ये आपका 2n पाई प्लस का अल्फा प्लस माइनस बीटा, ये आएगा वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू देगा आपको। अब ये वैल्यू आपको कैसे याद करना है, इसका तरीका बता दे रहे। जैसे आपका यहाँ पर ए और बी अलग अलग वेरिएबल दे रखा है, सिंपल है। आपको यहाँ पे भी क्या करना है, अल्फा और ये बीटा, बी के लिए बीटा हो गया, ए के लिए अल्फा हो गया, ठीक है। तो अल्फा और बीटा और प्लस माइनस साइन तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो यहाँ पे लगा दीजिए। कोई भी वैल्यू हमें कब पता चलेगा कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, वो तो हम लोग लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पता चलता है, अदरवाइज वो दोनों ही सॉल्यूशन हो जाता है हमारा क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप अल्फा प्लस माइनस बीटा दे दो, प्लस का साइन यहाँ पे तो लगेगा ही लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। चलिए इतने फॉर्मूलाज जो आपको लिखवाए हैं इनको थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए। इतना याद हो गया दैट मीन्स कि आप क्वेश्चन हम अब सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना आपको थोड़ा सा तरीका बताएंगे कैसे याद करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि आपको निकालना है ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलिए सबसे आसान क्वेश्चन दे देते हैं। पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन में आपको जैसे दे रखा है साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। सपोज बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन। चलिए सीखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए आपको जब भी आपको हम क्या बताते हैं, कंडीशन आपको पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या था, कंडीशन याद कीजिए। 0 जो है आपका क्या होगा, ये x अगर हम ले रहे हैं जो भी थीटा हो
अल्फ़ा हो, एक्स हो, ठीक है, वो आपका क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, और ये जो है आपका ऑलवेज क्या होगा, 2 पाई से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये हमारा कंडीशन है, इसको याद रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए आपका जो गिवन इक्वेशन है ये है, हम जानते हैं कि ये जो है 1/2 वैल्यू किसका होता है, साइन में। तो अगर आप याद किए हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपको इजीली पता चलेगा। देखिए साइन 30 का वैल्यू आपका 1/2 होता है, ठीक है, तो ये आपको याद है हमें, तो आपको याद करना होगा। अगर आपको याद नहीं है ना तो जल्दी से याद कर लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, इस चैप्टर को। तो देखिए यहाँ पे 30 का वैल्यू होता है, अब हम 30 को किस तरह लिखेंगे, देखिए 30 डिग्री। अब हम इस जानते हैं कि एक पूरे रिवॉल्यूशन जो होता है ना, एक रिवॉल्यूशन कितना होता है, 360। चलिए हमें 360 से मतलब नहीं है, हमें चाहिए जैसे अगर ये लाइन है तो हमें इतना पार्ट अगर हमें चाहिए तो ये 180 डिग्री, ठीक है। अब इसी में तो हम कहीं घूमेंगे तो हम पाई में हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं 30 डिग्री को। तो हम इसमें कितना लिख सकते हैं, ये 180 है, हमें 30 में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 30, तो ये आप कैंसिल कर लो, 6 पार्ट होंगे, यानी कि पाई/6। अब ये पाई क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 180, ठीक है। 180 में अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, और ये हम 1/2 के इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमें चाहिए आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन करना है यहाँ पर कि इसका एक और वैल्यू आएगा, ठीक है, एंड इसका एक और वैल्यू आएगा एंड, तभी तो हम लोग, नहीं तो एक ही सॉल्यूशन हो जाता। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, साइन, यहाँ पर आगे का जो स्टेप होगा हमारा कि यहाँ पर ये जो पाई/6 है ये एज इट इज़ रहेगा। देखिए अगर हम साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। अगर उसी में अगर हम क्या कर रहे हैं, ये थीटा क्या बदल रहा है, नहीं, ये थीटा यहाँ पे जो है यहीं पे वही है, ठीक है। मतलब क्या, इस पाई/6 को एज इट इज़ रखना है तो रख दे रहे हैं, और यहाँ पे पाई माइनस कर दे रहे हैं, बस इसी फॉर्म में तो ला रहे हैं। मतलब हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, वही रहेगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये चीज़ जो है क्या होगा, 1/2 के इक्वल। अब इसको करेंगे सॉल्व हम, तो यहाँ से साइन पाई/6 इक्वल्स टू 1/2 एंड इसको कर लीजिए आप, तो ये आपका एलसीएम होगा तो ऊपर 6 चला जाएगा, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई/6, ठीक है। क्या होगा, साइन में वैल्यू होगा, पूरा लिखिएगा ऐसा, आधा नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो ये साइन 5 पाई/6 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें लिखना है हेंस द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा हमारा, आर एक्स इक्वल्स टू पाई/6 एंड 5 पाई/6। तो ये दो आपके हो जाएंगे इसका आंसर। चलिए अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज आपका अगर कोई और नंबर जैसे कि कॉस में ले लेते, चलिए कॉस एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए 1/√2 दे रखा है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, देखिए कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/√2। अब सोचिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 पहले वैल्यू किस में होता है, 45 डिग्री में, पाई 45 हम कैसे ला सकते हैं, 180 में क्या डिवाइड करेंगे कि 45 आ जाए, यानी कि हमें यहाँ पे 45 मिलना चाहिए। सिंपल है, इसके हम 4 पार्ट्स कर देंगे तो हमें 45 मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे कैंसिल करके आप पार्ट्स आप निकाल सकते हो, ठीक है, 4 ही आएगा, देख लेना करके। तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं पाई/4, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे देखिए आपको जो है ये क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह वैल्यू यहाँ पे लिखना है कि ये जो आपका है पाई/4 एज इट इज़ पाई/4 ही रहे। तो हम पाई/4 पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है जब आप ये लिखेंगे तो अब आपको क्या समझना होगा, ये कि यहाँ पर अगर हम पाई लिखते हैं, ठीक है, सपोज अगर हम पाई लिखते हैं, क्वाड्रेंट चेक करते हैं, देखिए साइन कॉसेक
होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। अब देखिए हम क्या करेंगे, पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। अब पाई में अगर हम पूरा चलते हैं और इसमें हम 45 डिग्री माइनस हो रहा है यानी कि पीछे चलेंगे अब सेकंड में, तो अब कॉस क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा। हमें चाहिए कितने में, पॉजिटिव में। अब चलिए हम पाई नहीं लेंगे, पूरा चल लेते हैं, चलिए 2 पाई और एक नीचे आ जाते हैं। ठीक है, एक नीचे क्या मतलब माइनस पाई बाय 4। अब ये तो इसी में आएगा क्योंकि ये 90 का क्वाड्रेंट है, ये सब पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ आएगा और ये होता है कॉस और सेक का। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो बस हमें समझ में आ गया ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि 2 पाई में हमें माइनस करना होगा और ये आएगा वैल्यू 1/√2 के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आप एलसीएम लोगे पहले आप, चलिए इसको एलसीएम लेके कंप्लीट कर लेते हैं। cos पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1/√2 एंड cos, यहाँ पे आप देखिए एलसीएम लोगे तो ये पूरा 4 और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 8 पाई माइनस पाई, कितना आ जाएगा आपका 7 पाई आ जाएगा, 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1/√2, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है, ये थीटा एंगल जो है थीटा x है, यहाँ पर थीटा की जगह पर x ही लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा आपका, तो पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4, ये दो वैल्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में देखें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही निकालना है। चलिए अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही रहने देते हैं। देखिए इसमें क्या निकालेंगे अब हम, जैसे माइनस का अगर आपको टर्म दे रखा हो, सपोज आपको कॉट x इक्वल्स टू -√3 दे रखा है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे हम, बहुत सिंपल है, इसको भी निकालना। देखिए करेंगे क्या हम, यहाँ पे सिंपल लॉजिक वही लगाएंगे जो हम लगाते हैं, मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस कॉट x को बदल सकते हैं क्या हम tan में, बिल्कुल बदल सकते हैं क्योंकि ये tan का इन्वर्स होता है कॉट। अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan x इक्वल्स टू 1 बाई ये √3 माइनस में। ठीक है, ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बदल गया tan x में। अब ये tan x में ना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि साइन बाई कॉस आ जाता है और फिर और भी इजी हो जाता है इसमें वैल्यूज़ को पुट करना, क्योंकि हम जानते हैं साइन कॉस और tan सीधा सीधा होता है, इनको हम करना आसान हो जाता है। इन्वर्स में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो आपको इसीलिए आप ये चाहो तो ये कर लीजिए। ठीक है, बहुत ईजी बनेगा क्वेश्चन। तो अब देखिए ये हम सॉल्व कर लिए यहाँ पे इतना। अब ये 1/√3 कैसे वैल्यू हमें मिलेगा, सोचिए। तो यहाँ पे देखिए 1/√3 का वैल्यू अगर हम सोचे 1/√3, तो यहाँ पर आपका साइन 30 डिग्री tan 30 का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 2 दैट इज 1/√3। हाँ 1/√3 आ जाएगा वैल्यू 30 में, यानी कि हम पाई बाई 6 करेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको पाई बाई 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो क्या आ जाएगा, tan पाई बाई 6 इक्वल्स टू 1/√3, सिर्फ इतना लिख रहे हैं। ठीक है, हमें इसको माइनस वो साइन लाना ही है, ये आपका हटेगा नहीं, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हम tan पाई बाई 6 इक्वल्स टू 1/√3 लिख रहे हैं। ठीक है, हमें लाना तो है माइनस में। अब देखिए आपको माइनस में लाने के लिए या तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें क्वाड्रेंट पता है कि tan और cot इसमें होता है पॉजिटिव, यानी कि बाकी ये दो में क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। सिंपल सा चीज़ सोचिए, अब हमें 2 पाई तो जाने का ज़रूरत ही नहीं है, जब हमारा पाई में ही काम हो जा रहा है तो हम क्यों जाए 2 पाई, तो हम पाई जाएंगे और इसमें पाई बाई 6 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नेगेटिव में। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं, tan पाई माइनस पाई बाई 6 ये आ जाएगा वैल्यू माइनस में। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए ठीक है, ये जो है आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इसी के बराबर होगा, तो बिल्कुल इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वही चीज़ है।
ये आपका कैसे हुआ, ये अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चीज़ वही है, नेगेटिव साइन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है tan, यहाँ पे नेगेटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी तो नेगेटिव होता है, तो आपका नेगेटिव का ये π/6 आ जाएगा। ठीक है, पाई वाले में आपका क्या होता है, ये एज इट इज़ tan का tan ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहता है। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, तो ये वैसे ही लिखे हम। ठीक है, एज इट इज़ ये वहीं से आया। अब यहाँ पे देखिए, आप 2π से सोचिए, अगर 2π में अगर हम सेकंड यहाँ पे चले, अब यहाँ से हमको नीचे आना है, तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल tan 2π माइनस π/6 कर देंगे, इक्वल्स टू 1/√3 माइनस में। ठीक है, ये हुआ। तो अब यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये भी वही हुआ, इक्वल्स टू आपका आ जाएगा माइनस का tan π/6 इक्वल्स टू माइनस 1/√3। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम आना ही चाहिए, ये दो अगर सेम आ रहा है ना, देन आपका परफेक्टली आपका आंसर सही बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा, देखिए tan π/6, यहाँ से तो आपका π/6 ही निकलेगा। ठीक है, अभी क्या चीज़ में निकलेगा, माइनस में निकलेगा या पॉजिटिव में निकलेगा या नेगेटिव में निकलेगा, सोचना है। तो आपको देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप इसका लीजिए, एलसीएम हमें लेना ही है ना। देखिए ऐसे बाहर कैसे निकाल सकते हैं, फिर तो वही बात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाई माइनस π/6 दे रखा है, एलसीएम लेंगे तो 6π माइनस पाई, ठीक है, इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस का 1/√3। एंड यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आप एलसीएम लो 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12π माइनस पाई बाई इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस का 1/√3। ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप माइनस करो तो 5π/6 एंड यहाँ से आप माइनस करो तो 11π/6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हम इसमें टॉपिक में सीखे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाद आएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सपोज कि आपको tan x से लेते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। tan x इक्वल्स टू 1/√3, ये वैल्यू आपको दे रखा है, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए आपको समझ में आएगा। वहाँ पे देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको, आई होप कि आपको करेक्टली समझ में आ गया होगा सब। क्या कर रहे थे हम वहाँ पर, 0 ये वाला केस ले रहे थे ना, बिल्कुल इसी से हम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे ये केस नहीं आएगा, ये जनरल सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपका केस क्या आ जाएगा, जो थ्योरम्स आपको बताए थे उसको याद करना होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते। कैसे याद होगा, कैसे याद होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो आपको ऑब्वियसली सी बात है याद हो जाएगा। कई चीज़ जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें याद करना नहीं होता, हम सॉल्व करते जाते हैं और हमें याद होता जाता है। ठीक है, तो वही करना है आपको, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, आपको देखिए ऑब्वियसली सी बात है आपको याद हो जाएगा। चलिए 0 और 2π के बीच में ही रहेगा इसका वैल्यू, क्यों होगा, फॉर विच आपका यहाँ पर जो tan थीटा है, देखिए tan थीटा जो है आपका, यहाँ पे थीटा की जगह x दे रखा है तो x लिख लेते हैं, और ये आपका π/6 है, के इक्वल 1/√3, ये हम वैल्यू लिखे हैं, ये आपका अलग हो गया। इस चीज़ को हम नीचे भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे घिचपिच सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है अनकम्फर्टेबल, इसको नीचे लिख लेते हैं। tan, देखिए हम इसको देखिए 1/√3 वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है। ठीक है, तो ये 1/√3 का वैल्यू किस में आएगा आपका, सिंपल सी बात है, tan में आप क्या लिखते हो, साइन बाई कॉस लिखते हो, साइन का वैल्यू याद कीजिए 1/√3 है यहाँ पर, मतलब क्या, ऊपर 2 होना चाहिए, नीचे 2 होना चाहिए और कैंसिल हो जाना चाहिए, मतलब ऊपर √3 नहीं होगा, नीचे √3 होगा, ऊपर 2 होगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको, देखिए 30 का वैल्यू हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये 2 ऊपर और नीचे √3, ये क्या हो गया, ये 60 का वैल्यू,
कॉस में आपका 30 का ही वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर साइन 30 है तो मतलब टेन 30 होगा। 30 का वैल्यू π/6, 180 में आप डिवाइड करो 6 तो 30 आ जाएगा। तो और एक और तरीका वही बताए थे, आप इसको काट के करो तो 3 पार्ट आता है। तो यहाँ पे मतलब ये 30 आ रहा है, दैट मीन्स आपको 6 पार्ट करने हैं। π/6 वही चीज़ है, एक ही बात, ठीक है। आप 30 से भी डिवाइड करके देख सकते हो कितने पार्ट्स में आपका लगेगा, पहले ही बताए थे। अब यहाँ पे देखिए 1/√3 एज इट इज़ लिख दिए। यहाँ पे हम ले रहे हैं लीस्ट वैल्यू 0 और 2π। ऐसा क्यों ले रहे हैं हम? तो देखिए ये बिल्कुल प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसा केस चल रहा है। देखिए ऐसा केस था तो मतलब मैक्सिमम ये होगा और मिनिमम आपका 0 होगा, वही केस तो लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है मैथ्स में, एक दूसरे से लिंक बना होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना होगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगाना होगा, वो जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। और कोई तरीका है नहीं बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हम लिख रहे हैं, तो ये आपका किसके बराबर है, 10x के बराबर है। मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 10x इक्वल्स टू 10 π/6। सिंपल, हमें तो यही ना फॉर्मूला पता है, 10 का थीटा और यहाँ पे अल्फ़ा, ऐसा ही कुछ दे रखा है, सिंपल है। अब आप इसको क्या करोगे, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, x इक्वल्स टू ये दिखा देते हैं और बस काम ख़त्म कर देते हैं, बस हो गया वो, तो पूरा आंसर ही गलत हो गया। जनरल सॉल्यूशन में आपको चाहिए वैल्यू आंसर जो है, तो यहाँ पे कैसे आएगा, x का वैल्यू हम कुछ पढ़े थे यहाँ पर, देखिए बहुत कुछ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, n π जो साइन का होता था, साइन थीटा का वैल्यू वही tan थीटा का, तो यहाँ पे n π तो लगेगा ही। बस यहाँ पे अब आप ऐड क्या कर लोगे, यहाँ पे अल्फ़ा है प्लस अल्फ़ा लगता था, कुछ याद आ रहा है? देखिए थ्योरम्स को आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे लास्टली आपका ये जो है यही आपका आंसर होगा, वेयर ये आपको लिखना होगा, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, द जनरल सॉल्यूशन इज़, ये आपका जो होगा फाइनली जो आंसर, तो n π, तो ये आपका x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यही n π प्लस अल्फ़ा ऐसा होता था। तो चलिए इस अल्फ़ा की जगह पे हम π/6 पुट कर देते हैं, हो गया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सारा क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं करा सकते हैं, ठीक है। वीडियो हालांकि लंबा हो रहा है, तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी न्यूमेरिकल्स जो भी क्वेश्चंस है ना, और भी वो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। तो वो भी जो है डाल देंगे, देख सकते हैं आप, वहाँ पर टाइप कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बाय जीनियस एक्सपर्ट, तो वो आ जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, चैनल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपका सब पार्ट्स है सारे का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आप वहाँ पे उस सेक्शंस को आप देख सकते हैं, आपको जो भी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली आप किसी भी सब्जेक्ट्स का देख सकते हैं, बहुत इजी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कीजिएगा, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।